स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए, जिसमें कि हमें बहुपद ये दिया गया है और बहुपद का मान दिया गया है 0, 1 और 2। कुल कितने बहुपद है? 6 बहुपद है। तो चलिए एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला बहुपद हमारा क्या है? यहाँ पर पी वाई बराबर वाई स्क्वायर है माइनस नहीं वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 है। ये हमारा क्या है? बहुपद है। पहला मान हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर 0 दिया गया है, तो हम 0 यहाँ पर रखेंगे। 0 रख दिए। 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 0, फिर प्लस 2। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2। इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा? 2 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ये पहला मान रखे। अब दूसरा मान रखेंगे। दूसरा मान हम क्या रखेंगे? पी के जगह पे। अब देखिए बहुपद हमें क्या दिया गया है? पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। ये हमें बहुपद के रूप में दिया गया है। दूसरा मान 1 दिया गया है, तो y के जगह पे हम क्या करेंगे? 1 रखेंगे। y के जगह पे 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 4 4 हमारा क्या हो गया? दूसरा आंसर हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए P2 दिया गया है। अब इस चर पर इस बहुपद में 2 मान रखेंगे। अब डायरेक्ट मान रख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यही बहुपद रहेगा हमारा पी वाई। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 मान रख देंगे। तो क्या है? पहले वाई स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा? 2 जोड़ में आ जाएगा, प्लस 2 है। अब देखिए पहले क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 हो गया क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा मान रखे तो हमारा क्या आया? 2 4 और 8, ये तीनों हमारा क्या पहला नंबर का आंसर आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बहुपद मिला है? पी टी बराबर 5 प्लस टी प्लस 2TQ माइनस टी पर पावर 4। ये हमें बहुपद के रूप में मिला है। अब क्या करना है? इसका मान रखना है। तो पहला मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। टी के जगह पे 0। अब देखिएगा यहाँ पर 5 पहले से रहे, क्योंकि 5 औचर संख्या है। फिर प्लस में क्या है? 0। टी है तो टी का मान क्या रखेंगे? 0 प्लस 2 गुना टी का मान रखेंगे क्या? 0 का क्यू माइनस 0 पर पावर 4। ये हो जाएगा। अब देखिए 5 प्लस 0, 0 का क्यू 0 हो जाएगा, प्लस गुना करेंगे उसमें 0, तो क्या हो जाएगा? 2 में तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0 पे पावर 4, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए इस संख्या में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 5 का पहला, 2 का पहला आंसर हमारा 5 आया। अब चलिए दूसरा मान रखते हैं। दूसरा मान हम यहाँ क्या रखेंगे? डायरेक्ट हम यहाँ पर मान ही रख देते हैं। ये हमारा बहुपद है, तो अब क्या करेंगे? 1 मान रखेंगे। 1 मान रखेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर, 1 का क्या है? यहाँ पर क्यूब है, माइनस 1 का पावर 4 हो जाएगा। देखिए अब 5 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का क्यूब 2 हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, गुना 2 तो 2 हो गया, माइनस 1 का पावर 4 है, तो 1 का पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। 1 को 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए आगे 5 1 6, 6 2 8, 8 में 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास?
7 बचेगा। ये हमारा दूसरा आंसर हुआ। इसी पर हम क्या करेंगे, तीसरा मान भी रख देंगे जो कि है 2। P 2 बराबर 5 और चर संख्या है प्लस 2 प्लस 2 गुना 2 का क्यूब माइनस 2 पे पावर 4। अब देखिए आगे चलते हैं। 5 प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब भी किए हैं और 2 से भी गुना किए हैं, तब यहाँ 16 आया। और यहाँ क्या किया है, सिर्फ 2 पे पावर 4 है तो 2 को 4 बार गुना कर दिए तो हमारा 16 आ गया। अब देखिए ये 16 और ये 16 खत्म हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, 5 और 2, 5 2 क्या आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया। पहला आंसर हमें क्या मिला है यहाँ पर, देखिए इसका 2 नंबर का पहला आंसर देखिए 5, पहला आंसर 5, दूसरा आंसर 7, तीसरा भी आंसर 7। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर एक्स पावर 5। यहाँ देखिए हम रखेंगे यहाँ पर पी एक्स बराबर 5, एक्स का पावर कितना है 5। अब x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। पहला वैल्यू हमें क्या दिया गया है 0, 0 पर पावर 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। पहला आंसर हो गया। अब दूसरा मान रखते हैं। देखिए हमें क्या बहुपद के रूप में दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर मान रखेंगे हम। यहाँ पर p 1 रखेंगे, 0 रख दिया, 0 के बाद 1। अब क्या करेंगे, 1 का पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का पावर 5, 1 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 हमारा आंसर। अब क्या करेंगे, 2 रखेंगे मान। देखिए P 2, यहाँ पर 2 पर पावर 5, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया। ये हमारा आंसर। पहला आंसर क्या मिला हमें, 0, दूसरा 1, तीसरा आंसर हमें क्या मिला है 32। ये हमारा आंसर हो गया। तीनों मान आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमने 3 क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए पी एक्स, यहाँ डायरेक्ट आपको मान रख के बताता हूँ। एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर यहाँ 0 माइनस 2, फिर क्या रखेंगे 0 प्लस 2। पहला मान तो x का हमें 0 ही रखना है यहाँ पर, तो इसलिए हम 0 रख दिए डायरेक्ट। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं इसमें। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या मान रख दिए। देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी को फॉलो कर रहा है। ये हमारा फार्मूला है जो कि आपको मैंने पिछले बहुत क्लासों में बताया हुआ है। तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस ए माइनस प्लस ए प्लस बी। ये हो जा वही। देखिए आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी। इसी फार्मूला पर आधारित ये है। इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा। देखिए यहाँ पर इसको उल्टा कर दें तो ये आ गया, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए -2 है तो अपने को क्या मिला, 0 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को सिर्फ -4 मिलेगा आंसर में, -4। ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा मान रखते हैं। देखिए दूसरा मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट मान रख के बताता हूँ। p के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर p x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का 1 माइनस 2 हो जाएगा और दूसरा 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। देखिए 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं आगे।
तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4। इसको 1 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, -3। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा मान रखते हैं, 2 है हमारा तीसरा मान, P2। इसको रखेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा और दूसरा 2 + 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अपने को, 4। 2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखिए ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 में 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ a + b है और a - b है, तो इसका स्क्वायर करेंगे आगे वाले 2 का, क्योंकि हमें 2 यहाँ मान रखा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस a - b a + b, देखिए यहाँ आपको मैंने फॉर्मूला भी पहले बताया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, a² - b²। a के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर 4 हो गया। अब 4 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 0 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या मिला हमें, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला -4, दूसरा आंसर क्या मिला है, -3, तीसरा आंसर हमें क्या मिला है, 0। ये हमारा तीनों मान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, px बराबर 2x³ + 3x² - 1। तो चलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे, p x के जगह पे 0 रख दिए बराबर, अब क्या रखेंगे, जाएगा 2, x का मान क्या रखेंगे, पहला 0 रखेंगे, पहला मान क्या रखेंगे, 0। तो 0 का क्यू हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे 3, फिर क्या है 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि x² है, फिर क्या है -1 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, 0 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या है, प्लस में 3, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 -1। अब देखिए आगे चलते हैं, 2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 × 0 करेंगे तो 0 -1। तो यहाँ पर देखिए 0 0 जोड़ेंगे तो या घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका मान 0 ही आएगा। फिर क्या करेंगे, 0 में -1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर -1 हो जाएगा। ये हमारा पहला मान हुआ इस बहुपद में 0 मान रखने पर। अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब 1 रखेंगे, p के t के जगह पे क्या, x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 1 रखेंगे पहले, 0 के बाद 1। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x³, 2 × 1 का क्यू हो जाएगा, प्लस 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1, ये हो गया। अब 2 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 × 1 -1। अब देखिए 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1, 3 2 5, 5 में 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, 4। ये हमारा क्या हुआ, दूसरा मान हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, देखिए p के जगह पे x के जगह पे 2 रखेंगे, p x की जगह पे 2। अब क्या हो जाएगा, 2 × 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर -1, ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, 2 × 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 × 8 हो गया, यहाँ पर क्या है, प्लस में 2 का स्क्वायर है, 3 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, -1। अब देखिए 2 चौके 2 अठी 16, प्लस 4 तिया 12, -1, देखिए 16 2 18 और 10 28 हो जाएगा, 16 12 28, 28 में 1 घटेगा तो अपने पास क्या बचेगा, 27 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा आंसर हो गया। पहला आंसर हमें क्या मिला था, पहला मान, तो पहला मान हमें -1 मिला था, ठीक। दूसरा मान हमें क्या मिला था, 4 मिला था।
तीसरा मान हमें क्या मिला है, 27 मिला है। ये हमारा आंसर हो गया, तीनों आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, पी टी बराबर टी पर पावर 4 माइनस टी पर पावर टी का स्क्वायर प्लस 3, ये हमें दिया गया है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। टी के जगह पे पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, टी पे पावर 0 पे पावर 4 माइनस 0 पे पावर 2 प्लस 3। अब देखिए 0 को 4 बार गुना करेंगे 0 से ही तो 0 आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस 3, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ टी के जगह पे 1 रखेंगे। देखिए पी टी के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यू 1 पर पावर 4 माइनस 1 पे पावर 2 प्लस 3। अब देखिए 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 होगा, माइनस 1 पर पावर 1 का क्या स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, प्लस में क्या है हमारे पास 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मान रखेंगे, क्योंकि 0 और 1 हमने रख दिया है। अब क्या करेंगे, 2 रखेंगे मान। P2 बराबर यहाँ क्या है, टी पर पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा। 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस फिर क्या है, टी पर पावर टी का स्क्वायर है तो फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या है 3 है, प्लस 3। अब देखिए आगे चलते हैं, 2 पे पावर कितना है, 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 प्लस 3। अब देखिए 16 3 19 हो गया, 19 माइनस में 4, तो अपने पास क्या बचा है, 15 बचा है, अपने पास 15। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 3 और 15 क्या आंसर आया, 3 3 15, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ। वंदे मातरम।